नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने 2.3 तक के क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम उससे आगे 2.4 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम यह समझेंगे कि दो अंकों वाली संख्याओं को किस प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे 35 एक दो अंकों की संख्या है जिसका पहला अंक 5 और दूसरा अंक है 3। तो 35 को लिख सकते हैं 30 प्लस 5 और 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3 प्लस 5। तो दो अंकों की संख्याओं को लिख सकते हैं 10 गुणा 3 प्लस 5। 35 क्या है, दो अंकों की संख्या, तो इससे लिख सकते हैं 10 गुणा 3 प्लस 5, जहाँ 5 पहला अंक और 3 दूसरा अंक है। तो दो अंकों की संख्याओं को लिख सकते हैं, कोई भी दो अंकों की संख्या हो उसको लिखेंगे 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। दो अंकों की संख्याओं को लिखेंगे 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। एग्जाम्पल नंबर 14। दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का अंतर है 3। तो दो अंकों वाली संख्या का पहला अंक तो मान लेंगे x, तो दूसरा अंक हो जाएगा x प्लस 3। तो अतः संख्या किस संख्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। दो अंकों वाली संख्या को लिखने का तरीका क्या है, 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। तो यहाँ से संख्या आ जाएगी 10 गुणा दूसरा अंक कितना है, x प्लस 3 प्लस पहला अंक है x। अब क्या बोल रहा है कि इस संख्या के अंकों को बदलकर, अर्थात पहले अंक की जगह तो दूसरा अंक और दूसरे अंक की जगह पहला अंक लिखकर इस संख्या में जोड़ना है। तो पहले देखेंगे कि इस संख्या के अंकों को परस्पर बदलते तो क्या संख्या प्राप्त होती है। तो इस संख्या के अंकों को परस्पर बदला तो संख्या प्राप्त होगी 10 गुणा x। यहाँ x प्लस 3 की जगह क्या आ जाएगा x, तो 10 गुणा x प्लस और x की जगह आ जाएगा x प्लस 3। तो ये संख्या अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त हुई। अब इन दोनों संख्याओं का जो योग प्राप्त हो रहा है वो है 143। तो इन संख्याओं का योग किया और योग आ रहा है 143। तो यहाँ से इस x प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10x प्लस 30 प्लस x प्लस 10 इंटू x हो गया 10x प्लस x प्लस 3 बराबर 143। 10x प्लस 1 11, 11 और 10x 21x और 1 22x। तो 22x प्लस 30 और 3 हो गया 33 बराबर 143। 33 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 22x बराबर आ जाएगा 143 माइनस 33, तो 22x बराबर 110। अब 22 इस तरफ गुणा में बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 110 बटा 22। 22 का भाग 110 में 5 बार गया तो x बराबर आ गया 5। अब हमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या कहती है हमारे पास 10 गुणा x प्लस 3 प्लस x। यहाँ पर x की जगह रख देंगे 5, तो यहाँ पर x की जगह 5 रखा तो 10 गुणा 5 प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ से 10 गुणा 5 और 3 8 प्लस 5, तो 10 गुणा 8 तो हो गया 80, 80 प्लस 5 85। तो संख्या होगी 85। एग्जाम्पल नंबर 15। अर्जुन की आयु श्रेय की आयु की दुगनी है। अर्जुन की आयु श्रेय की आयु से दुगनी है, तो यहाँ पर हम श्रेय की आयु को मान लेंगे x, तो अर्जुन की आयु हो जाएगी 2x। यहाँ पर हम श्रेय की आयु को मान लेंगे x, तो अर्जुन की आयु हो जाएगी 2x। उसके बाद क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेय की आयु की तिगुनी थी। तो सबसे पहले इन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, 5 वर्ष के बाद उसकी आयु श्रेय की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो श्रेय की आयु को क्या माना x वर्ष, तो अर्जुन की आयु होगी 2x वर्ष। अब इनकी 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करते हैं, तो 5 वर्ष पहले श्रेय की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु हो जाएगी 2x में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगी 2x माइनस 5 वर्ष। अब क्या दे रखा है, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेय की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु कितनी थी, श्रेय की आयु कितनी है, इसकी 3 गुनी है, तो x माइनस 5 की 3 गुनी है। अब यहाँ पर ये भी अर्जुन की 5 वर्ष पहले की आयु है और ये भी अर्जुन की 5 वर्ष पहले की आयु है, तो आयु 5 वर्ष पहले दोनों क्या होगी, समान होगी, तो इनको दोनों को बराबर लिख लिया। तो 2x माइनस 5 बराबर, अब 3 को x माइनस 5 से गुणा कर दिया तो आ जाएगा 3x माइनस 15। अब यहाँ पर 3x का तो बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे और 5 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3x बराबर माइनस 15 प्लस 5। तो 2x माइनस 3x तो आ जाएगा माइनस का x और माइनस 15 प्लस 5 हो गया माइनस का 10। अब यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे दोनों तरफ आ जाएगा x बराबर
10। यहाँ पर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये अक्स प्लस का हो गया, और यहाँ पर माइनस से गुणा किया तो ये भी प्लस का, तो अक्स बराबर आ गया 10। अक्स हमने माना था श्रेय की आयु, तो श्रेय की आयु तो होगी 10 वर्ष, और अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुणा 2 इंटू 10 बराबर 20 वर्ष। तो श्रेय की आयु 10 वर्ष और अर्जुन की आयु 20 वर्ष। प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अमीना हम मान लेंगे कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है। हमने मान लिया कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या है x। अब इस x में से 5/2 घटा रही है, x में से 5/2 घटाने पर परिणाम हमें मिलेगा x माइनस 5/2। x में से 5/2 घटाने पर परिणाम मिलेगा x माइनस 5/2। इस परिणाम को 8 से गुणा कर रहे हैं, तो इस परिणाम को 8 से गुणा करने पर क्या मिलेगा x माइनस 5/2 इंटू 8। अब जो परिणाम मिला, ये जो परिणाम है उसके द्वारा सोची गई संख्या के तिगुनों के बराबर है। तो ये जो परिणाम है x माइनस 5/2 गुणा 8, ये परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या क्या थी x, इसके तिगुनी के बराबर है। तो तिगुनी के बराबर कितना, x का तिगुना कितना हो जाएगा 3x, तो ये परिणाम बराबर हो गया 3x के। अब यहाँ पर हम इसको 8 से गुणा करेंगे, तो x को 8 से गुणा किया तो आ गया 8x माइनस 5/2 गुणा 8 बराबर 3x। अब यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार, तो आ जाएगा 8x माइनस 5 इंटू 4 आ जाएगा 20 बराबर 3x। अब 3x का तो बाएं पक्ष में और माइनस 20 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो 8x माइनस 3x बराबर 20, तो 8x माइनस 3x तो हो गया 5x बराबर 20। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 5 गुणा में है, बराबर की दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 20/5, तो x का मान यहाँ से आ गया 4। अतः अमीना के द्वारा सोची गई संख्या क्या थी 4। x क्या माना था अमीना द्वारा सोची गई संख्या, और x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 4, अतः अमीना के द्वारा सोची गई संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। दो संख्या हैं जिनमें पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे x, और पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5x। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या को मान लिया x, तो पहली संख्या हो गई 5x। अब इन दोनों संख्याओं में 21 जोड़ रहा है, तो दोनों संख्याओं में 21 जोड़ते हैं, तो पहली संख्या में 21 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, पहली संख्या है 5x, तो इसमें 21 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 5x प्लस 21। दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या है x, इसमें 21 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा x प्लस 21। अब दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। जब इन दोनों संख्याओं में 21 जोड़ रहे हैं तो पहली संख्या कौन सी, ये वाली पहली संख्या इस दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। ये क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो ये बराबर कब होगी, जब हम इसको 2 से गुणा कर दें। जब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इस x प्लस 21 वाली जो दूसरी संख्या थी इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये पहली संख्या के बराबर हो गई। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ से तो 5x प्लस 21 बराबर x प्लस 21 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 42। यहाँ से 2x का बाएं पक्ष में और 21 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो 5x माइनस 2x बराबर 42 माइनस 21, तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 21। अब 3 का दोनों तरफ भाग देंगे तो इस तरफ तो आ जाएगा x और इस तरफ आ जाएगा 21/3, तो x का मान आ गया यहाँ पर 7। x हमने क्या माना था, x हमने दूसरी संख्या मानी थी, तो दूसरी संख्या तो आ गई 7, और पहली संख्या कितनी आ जाएगी 5 गुणा 7 बराबर 35, तो पहली संख्या तो आ जाएगी 35 और दूसरी संख्या आ जाएगी 7। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 2 अंकों की संख्या को लिखा जाता है 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। 2 अंकों की संख्या को लिखा जा सकता है 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या का योग दे, अंकों का योग दे रखा है 9, तो पहला अंक मानेंगे x, तो दूसरा अंक हो जाएगा 9 माइनस x। तो यहाँ से संख्या क्या मिलेगी 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक, 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 9x। अब इस संख्या के अंकों का स्थान बदलना है।
अर्थात पहले अंक की जगह दूसरा अंक और दूसरे अंक की जगह पहला अंक। तो स्थान बदलने पर संख्या क्या मिलेगी, 10 गुणा x प्लस 9 माइनस एक्स। यहाँ पर देखो 9 माइनस एक्स की जगह तो क्या जाएगा, x आ जाएगा, और x की जगह 9 माइनस एक्स चला जाएगा। तो 10 गुणा x प्लस 9 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 9x प्लस 9। जब इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो दी गई, कौन सी दी गई, ये वाली संख्या इस संख्या से 27 अधिक है। ये संख्या इस संख्या से 27 अधिक है। तो ये दोनों बराबर कब होगी, जब इस संख्या में 27 जोड़ देंगे तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दिया 9x प्लस 9 बराबर 90 माइनस 9x प्लस 27। इसमें 27 जोड़ देंगे तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। यहाँ से 9 का तो कर दिया दाएं पक्ष में पक्षांतरण और माइनस 9x का बाएं पक्ष में पक्षांतरण किया। तो 9x प्लस 9x बराबर 90 प्लस 27 माइनस 9। तो 9x प्लस 9x तो आ गया 18x और इसका योग किया तो आ गया 108। फिर 18 इस तरफ गुणा में बराबर के दाएं तरफ जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 108 बटा 18। तो x बराबर आ गया 6। हमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या क्या है 10 गुणा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो या इसको हल किया हुआ रूप है 90 माइनस 9x। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे तो x का मान है 6। तो 90 माइनस 9 गुणा 6, 90 माइनस 54 बराबर 36। अतः संख्या है 36। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। यदि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या जिसका एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो एक अंक को मान लेंगे x, तो इसका दूसरा अंक हो जाएगा 3x। एक अंक को x हो गया तो दूसरा अंक हो जाएगा 3x। अब 2 अंकों वाली संख्याओं का 2 अंकों की संख्या को लिख सकते हैं 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। 2 अंकों की संख्याओं का लिखने का तरीका है 10 गुणा दूसरा अंक प्लस पहला अंक। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणा दूसरा अंक है यहाँ पर 3x प्लस पहला अंक है x। अब इस संख्या के अंकों का स्थान बदलेंगे, संख्या के अंकों का स्थान बदलेंगे तो x की जगह तो आ जाएगा 3x और 3x की जगह आ जाएगा x। तो संख्या मिलेगी 10 गुणा x प्लस 3x। अब अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में, दी गई संख्या कौन सी है 10 गुणा 3x प्लस x। इन दोनों संख्याओं का योगफल है 88। तो इन दोनों संख्याओं का योग किया और योगफल को लिख दिया, योगफल बराबर कर दिया 88। तो यहाँ पर 10 को 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30x प्लस x प्लस 10x है प्लस 3x बराबर 88। इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 44x बराबर 88। अब यहाँ पर 44 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो x बराबर आएगा 88 बटा 44। तो x का मान आ गया यहाँ पर 2। अब हमें ज्ञात करनी है दी गई संख्या। दी गई संख्या कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे तो 10 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2। तो 10 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 तो आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस 2 बराबर 62। अतः 2 अंकों वाली वह संख्या 62 है। क्वेश्चन नंबर 5, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो सोबो की माँ की आयु है सोबो की आयु की 6 गुनी, तो सोबो की आयु मान लेंगे x वर्ष, सोबो की आयु मान लेंगे x वर्ष। तो उसकी माँ की जो वर्तमान आयु जाएगी वो जाएगी 6x वर्ष। अब 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी होगी, x में से 5 जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। और क्या दे रखा है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x, इसकी 1/3 का मतलब 1/3। तो अब 6x गुणा 1/3 बराबर 2x। तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी है 2x वर्ष। यहाँ पर 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी है x प्लस 5 वर्ष। दोनों ही 5 वर्ष बाद सोबो की आयु है तो दोनों क्या है बराबर है। तो 2x बराबर x प्लस 5। अब x का दाएं पक्ष में बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 2x माइनस x बराबर आ गया 5। तो यहाँ से x का मान आ गया 5। x क्या माना था, x माना था सोबो की वर्तमान आयु। तो सोबो की वर्तमान आयु हो गई 5 वर्ष और उसकी माँ की वर्तमान होगी 6 गुणा 5 बराबर 30 वर्ष। तो सोबो की तो वर्तमान आयु हो गई 5 वर्ष और उसकी माँ की वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7,
हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़े खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,000 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो हम मान लेंगे कि एन वर्दी के लिए कपड़ा खरीद रहा है। एन वर्दी के लिए कपड़ा खरीद रहा है तो एन ही कमीज होंगे और एन ही पतलून होंगे। तो यहाँ पर एन कमीज की संख्या हो जाएगी और एन ही पतलून की संख्या होगी। और एक कमीज के लिए कपड़ा खरीदता है 3 मीटर, तो एन कमीजों के लिए खरीदा गया कपड़ा हो जाएगा 3n मीटर। इसी प्रकार एन पतलून के लिए कपड़ा हो जाएगा 2n मीटर। एक पतलून के लिए कपड़ा होता है 2 मीटर, तो एन पतलूनों के लिए हो जाएगा 2n मीटर। अब ज्ञात करेंगे कमीज खरीदने में कुल व्यय कितना हुआ। 1 मीटर कमीज खरीदता है तो उसका व्यय होता है 50 रुपये। तो 3n मीटर कमीज खरीदने में व्यय होगा 50 गुणा 3n बराबर 150n रुपये। इसी प्रकार 1 मीटर पतलून खरीदने का जो खर्चा है वो है 90 रुपये। तो 2n मीटर पतलून खरीदने में खर्चा होगा 90 गुणा 2n बराबर 180n रुपये। तो कुल व्यय तो कितना हो गया 150n प्लस 180n बराबर 330n रुपये। ये तो क्या हो गया कुल व्यय हो गया। अब ज्ञात करेंगे लाभ कितना प्राप्त हुआ। तो कमीज पर तो 12% लाभ प्राप्त हो रहा है और पतलून पर 10% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो कमीज और पतलून पर लाभ, तो कमीज कितना है 150n रुपये, इस पर लाभ हो रहा है 12% का, तो 150n गुणा 12/100 प्लस पतलून पर लाभ प्राप्त हो रहा है 10%, तो 180n गुणा 10/100। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 18n आ जाएगा, इसको भी हल करेंगे तो भी आएगा 18n। तो यहाँ पर कुल लाभ आ जाएगा 36n। अब लाभ देखो, लाभ कितना होगा प्राप्त रुपये माइनस कुल व्यय। लाभ कितना होगा प्राप्त रुपये माइनस कुल व्यय कितना हो। तो लाभ तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 36n, लाभ तो आ रहा है 36n। प्राप्त कितने रुपये उसे प्राप्त रुपये हुए 36,600 रुपये और कुल व्यय हो गया इसमें से 330n का। अब 330n का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 36n प्लस 330n बराबर 36,600। तो यहाँ से हो जाएगा 366n बराबर 36,600। अब 366 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा भाग में, तो n बराबर आ जाएगा 36,600 बटा 366। तो n का मान हो गया 100। हमें पतलून के लिए कपड़ा ज्ञात करना था, तो अतः पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा हो जाएगा 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर। यहाँ पर पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया था 2n मीटर और n का मान आ गया 100, तो 2 गुणा 100 बराबर आ गया 200 मीटर। अतः पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा 200 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर हिरणों की संख्या मान लेंगे x है, कि माना हिरणों की संख्या कितनी है x। अब इसकी आधी संख्या तो मैदान में चल रही है, तो x का आधा कितना हो जाएगा x/2। ये आधे हिरण तो मैदान में चल रहे हैं, तो शेष कितने हिरण बचाएंगे x, इस कुल में से x/2 घटा देंगे। कुल में से x/2 घटाएंगे तो x/2 ही मिलेगा। ये क्या है शेष बचे हिरण, ये शेष बचे हिरण इनका 3/4 भाग, शेष बचे हिरणों का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, तो इसका 3/4 भाग कितना हो जाएगा, इसका 3/4 भाग हो जाएगा x/2 गुणा 3/4 बराबर 3x/8। ये इसका 3/4 भाग क्या कर रहा है पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। तो फिर शेष कितने हिरण बच गए, फिर शेष हिरणों की संख्या बच गई x/2 में से 3x/8 घटा देंगे, तो x/2 माइनस 3x/8 बराबर आ जाएगा x/8। तो शेष कितने बचे हिरण x/8 और शेष 9 हिरण, क्वेश्चन में दे रखा है शेष 9 हिरण पानी पी रहे हैं, तो ये शेष क्या है हिरणों की संख्या, और क्वेश्चन में हिरणों की संख्या कितनी दे रखी है शेष 9, तो x/8 किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर
72। तो हिरणों की संख्या कितनी है? 72। अब इसको भाषा के रूप में लिखते हैं। तो माना हिरणों की संख्या है x, हिरणों की संख्या कितनी मानी? x। अब आधे हिरण मैदान में चर रहे हैं तो शेष हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधे तो मैदान में चर रहे हैं तो शेष हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल में से x/2 घटाएंगे तो आ जाएगा x/2। तो शेष हिरणों की संख्या कितनी आ जाएगी? x/2। अब इस शेष का 3/4 भाग, शेष का 3/4 भाग, इस शेष का 3/4 भाग हिरण क्या कर रहे हैं? पड़ोस के मैदान में खेल कूद रहा है। तो इसका 3/4 भाग कितना हो गया? 3x/8, 3x/8। अब शेष कितने बचाएंगे? शेष का 3/4 भाग तो खेल कूद रहा है, फिर इसका शेष भाग कितना बचेगा? x/2 में से 3x/8 घटा देंगे तो शेष का भी शेष भाग कितना बचेगा? शेष कितना था? x/2। इस x/2 में से 3x/8 घटाएंगे तो आ जाएगा x/8। तो शेष हिरणों की संख्या कितनी आ गई? x/8। और दे रखा है कि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि शेष हिरण 9 पानी पी रहे हैं, शेष 9 हिरण पानी पी रहे हैं। यहाँ पर शेष हिरणों की संख्या कितनी है? x/8। क्वेश्चन में कितनी देर के शेष हिरणों की संख्या? 9। तो इन दोनों को बराबर कर दिया, x/8 बराबर 9, तो x बराबर आ गया 72। तो हिरणों की संख्या आ गई 72। क्वेश्चन नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उसकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दादाजी की आयु है वो पोत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पोत्री की आयु मान लेंगे x वर्ष। पोत्री की आयु क्या है? x वर्ष। तो दादाजी की आयु हो जाएगी 10x वर्ष। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है कि दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। कितनी अधिक है? 54 वर्ष। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? पोत्री की आयु है x और x से कितनी अधिक है? 54। तो दादाजी की आयु होगी x + 54 वर्ष। अब ये भी दादाजी की आयु और ये भी दादाजी की आयु है, दोनों दादाजी की आयु है तो दोनों को लिख दिया बराबर। तो 10x बराबर x + 54। तो 10x, अब यहाँ पर x का बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 10x - x बराबर 54। तो 9x बराबर 54। अब 9 इस तरफ गुणा में, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर आ गया 54/9। तो x का मान आ गया यहाँ पर 6। तो x क्या माना था हमने? पोत्री की आयु। तो पोत्री की आयु तो होगी 6 वर्ष और दादाजी की आयु होगी 10 × 6 बराबर 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु को मान लेंगे x वर्ष। तो अमन की आयु हो जाएगी 3x वर्ष। उसके बाद 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसके पुत्र की आयु को मान लिया x वर्ष, तो अमन की आयु हो गई 3x। अब इस 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी? x - 10 वर्ष, और अमन की आयु होगी 3x - 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु तो हो जाएगी x - 10 वर्ष और अमन की आयु हो जाएगी 3x - 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। अमन की आयु कौन सी है? 3x - 10। ये x - 10 की क्या है? 5 गुना है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इस x - 10 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब x - 10 को गुणा कर देंगे 5 से तो इन दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो x - 10 को 5 से गुणा किया और ये बराबर हो गई अमन की आयु के 3x - 10। अब यहाँ से 5 से गुणा कर दिया तो आ जाएगा 5x - 50 बराबर 3x - 10। 3x का बाएं पक्ष में पक्षांतरण और -50 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण किया तो आ जाएगा 2x बराबर 40 और x बराबर आ जाएगा 20। x क्या माना था? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु तो हो गई 20 वर्ष और अमन की आयु हो जाएगी 3 × 20 बराबर 60 वर्ष।